कुल संख्याएं ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत इंग्लिश में एवरेज ए से दर्शा दिया, ठीक है। कुल संख्याओं का योग मैंने लिख दिया इसको टी से, ठीक है। और कुल संख्याएं होगी, मान लेते हैं एन संख्या, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में देखूं तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है कि ए बराबर टी बटे एन। ये दिमाग में रखना आपने, यही समझाया था लास्ट टाइम कि भैया कुछ संख्या है, जितनी भी संख्या है उन सबका योग यानी जोड़ना है, बटे जितनी वो संख्या है उतने से भाग कर देना है, वही उनका क्या रहता है, औसत। समझ में आ रहा है? इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे। लास्ट टाइम मैंने किस तरह के क्वेश्चन कराए थे कि भैया मान लेते हैं 5 संख्याएं, ठीक है, उनका आपको औसत दे दिया। फिर दूसरी चीज ये दी कि पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो बताओ तीसरी संख्या क्या है। समझ में आ रही बात? कुछ इस तरीके से प्रश्न कराए थे मैंने। अब लिखो, जो प्रश्न पूछा गया है पहले वो करते हैं, फिर देखेंगे बीच। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 35 छात्र हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 35 छात्राएं हैं, ठीक है, या कह सकते हैं विद्यार्थी हैं, ठीक है। 35 विद्यार्थी हैं। एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत, एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 18 था। औसत प्राप्तांक 18 था, यानी एवरेज मार्क्स जो दे रखे हैं 18 दे रखे हैं पूरी क्लास का, ठीक है। लड़कियां तथा लड़कों के प्राप्तांक, लड़कियां तथा लड़कों के प्राप्तांक औसत क्रमशः, लड़कियां और लड़कों के प्राप्तांक औसत क्रमशः 22 तथा 15 था। 22 तथा 15 था। यदि सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो, यदि सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है। अब देखो, कक्षा में ये पता है कि टोटल 35 बच्चे हैं, तो आपको अगर लड़के चाहिए तो मान लेते हैं हम लड़कों को x मान लेना, मान लिया हमारे लड़के x है,
तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? क्या? 35 माइनस एक्स। मैंने कहा है कक्षा में कुल जो विद्यार्थी है 35 है। अगर आप लड़के एक्स मान लेते हो तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 35 माइनस एक्स। ठीक है, यानी लड़कों की संख्या एक्स होगी, लड़कियों की संख्या 35 माइनस एक्स होगी। अब वहां से निकालो सर, यानी कुल योग निकालना मेन काम रहेगा आपका। बना? देखो बेटा, इसको करना किस तरीके से, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप कुल योग पता होना चाहिए आपको। ठीक है, संख्याएं तो हमें पता चल गई कि एक्स लड़के हैं, 35 माइनस एक्स लड़की हैं, संख्याएं पता चल गई कि नहीं चल गई? और पूरी कक्षा में टोटल कितने हैं? 35, ये भी पता चल। तो मुझे कुल योग निकालना है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पहले पूरे क्लास की बात करूं तो पूरे क्लास में क्या दिया है मुझे कि पूरे क्लास का जो औसत प्राप्तांक है, यानी जो एवरेज मार्क्स है, कितने कितने आए टोटल? 18 आए भाई। पूरी कक्षा की बात चल रही, लड़के और लड़कों की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पूरी कक्षा का जो औसत कितना है प्राप्तांक, मतलब ये मान के चलो जितने भी बच्चे हैं हर एक के कितने कितने आ रहे हैं? 18 नंबर। औसत मतलब क्या होता है? हर एक को बराबर चीज बटी गई। समझ में आ रही बात? अब कुल संख्याओं का योग, अब मुझे नहीं पता कुल संख्याएं कितनी, मतलब किसके कितने मार्क्स आए जोड़ जाड़ के वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पहले का नहीं पता, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, ऐसे तो किसी का नहीं पता। लेकिन दूसरी चीज क्या पता है कि कक्षा में कितने हैं मेरे। अब बताओ, कुल संख्या का योग निकल सकता है इधर से? ये बताओ, ये सही कर रहा हूं मैं? क्या आ रहा है? 18 पंचे 90, 18 54, 54 और 9 कितना होता है? यानी ये पता चला इस चीज से, इसको निकालने का क्या मतलब है, या कह सकते हैं इसको फायदा क्या होगा निकाल के? ये क्या बता रहा है कि भैया 35 जो बच्चे हैं उन सबके हर एक को मार्क्स को जोड़कर टोटल कितना आएगा? 630 आएगा, ये इसका मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के 18 आ रहे हैं तो 35 बच्चे हैं, तो कुल योग कितना हो जाएगा इनका? 630 आ गया।
ये है 35 बच्चों का कुल योग कि भैया इन्होंने सबके मार्क्स जोड़ के कितना आया 630। दूसरी चीज, अब है लड़के और लड़कियां। लड़के अगर x मान लिए तो मैंने कहा लड़कियां कितनी है मेरी 35 माइनस एक्स, क्योंकि कुल लोग ही 35 है। ठीक है, अब बताओ अगर मैं चाहूं कि सिर्फ लड़के के सब लड़कों के मार्क्स जोड़कर कितने आए तो कैसे पता चलेगा भाई? यही फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि लड़कों का औसत तो दिया है मुझे, दिया है कि नहीं दिया है? कितना दे रखा है लड़कों का औसत 15, कि भैया एक लड़के के 15 मार्क्स आए, टोटल कुछ नहीं पता, लेकिन हमें लड़के कितने पता है। तो यानी सभी लड़कों के मार्क्स जोड़कर कितने के बराबर बन रहे हैं? बन रहे कि नहीं बन रहे? चीज समझ में आ गई? मतलब जितने भी लड़के हैं सबके मार्क्स को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 15। ये बात समझ में आई? वैसे ही लड़कियों के भी निकाल लेते हैं। यहां आ जाएंगी लड़कियां। अब लड़कियां के औसत क्या आ जाएगा कि भैया ये औसत है 22, कुल योग नहीं पता है, लेकिन मुझे लड़कियां पता है कितनी है 35 ऋण एक्स। तो यानी ये पता चल गया कि लड़कियों के कुल योग जो है संख्याओं का या प्राप्त नंबरों का ये आएगा भैया। चीजें समझ में आ गई इतनी कि ऐसा ऐसा क्या करा गया है। अब दूसरी चीज ये पता है आपको कि भैया लड़कों के कुल जितने मार्क्स आए, लड़कियों के कुल जितने मार्क्स आए, इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर होगा? उसने खुद कहा है कि क्लास में सबके मार्क्स जोड़कर कितने आ रहे हैं 630। अब इसको जोड़ देते हैं। भाई लड़कों के मार्क्स हैं 15x, लड़कियों के मार्क्स हैं 22, 35 ऋण x, और ये सब जोड़कर कितने के बराबर आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? बस यहां से x निकाल लेते हैं, प्रश्न बन गया हमारा। 15x प्लस 22 पंचे 110 होता है 11, 22 66, 66 में 11 जोड़ेंगे तो 77 माइनस 22x बराबर 630। बात समझ में आएगी इतनी? पक्का? अब ले लो एक्स एक्स को सॉल्व कर लो। यहां आ जाएगा माइनस का 7x, ये उधर चले जाएगा तो 630 ऋण 770। ठीक है, यहां आ जाएगा माइनस का 7x, वहां आ जाएगा माइनस का 140। सात से कट जाएगा ना 14 दो बार, किसी से 0। तो यानी एक्स क्या है हमारा? एक्स क्या चीज है हमारी? लड़के। लड़कों की संख्या ही तो चाहिए थी मुझे, तो हमें पता चल गया कि लड़के कक्षा में कितने हैं 20। बात समझ में आई? जो इतना लिखा जा रहा है इतना कुछ नहीं लिखना है आपने, सिर्फ याद होना चाहिए कि कुल योग इतना आ रहा है सबको जोड़कर। तो लड़के का ये, लड़कियों का ये, दोनों को प्लस कर एक के बराबर कर दो। बात समझ में आई है भाई? पक्का? जितना ना पूछा गया कुछ नहीं। जब भी हम औसत करेंगे तो आपको सिर्फ ये रखना है कि भैया औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या।
ठीक है, औसत दिया है, संख्याएं दी है, तो मैं क्या निकालूंगा? कुल योग। जैसा प्रश्न में जो चीज दिया है, क्वेश्चन में जो भी चीज दी है उनको रखने के बाद जो बच जाएगी उसकी निकाल लेंगे। समझे? ये प्रश्न कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे है भाई? एक तो मैं ऐसे ही पहले रिपीट करवाता हूँ सेम। ठीक है, कह रहा है, लिखो, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, 35। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 यानी 39 हो और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो। उत्तीर्ण यानी पास जो है वो 39 है, उनका जो औसत मार्क्स समझ लो जितने आए उनके 39 के बराबर है। और वहीं जो फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक एवरेज मार्क्स जो आए हैं 15 नंबर आए हैं। तो पूछ रहा है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, आपको बताना है कि जो पास हुए हैं कितने बच्चे हुए हैं पास। प्रश्न समझ गए? भैया कक्षा में टोटल 120 लोग हैं और उन सबका औसत जो मार्क्स है यानी एवरेज मार्क्स आए हैं सबके 35 के बराबर आए। उसमें से जो पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स औसत मार्क्स कितने आए हैं? 39। और जो फेल हुए हैं उनके औसत मार्क्स आए हैं 15 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चे उत्तीर्ण यानी पास हुए हैं। प्रश्न वही है, दोबारा चीज रिपीट करी गई है बस दूसरे शब्दों में। ठीक है, सेम प्रश्न को रिपीट करा गया।
पहले एक्स से करो, फिर मैं और इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। पहले चीज समझो कि औसत है क्या, कैसे होगा ये, क्योंकि हर बार शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी। फिर थोड़ा बहुत बेसिक भी आना चाहिए। क्या भाई, पेन नहीं चलनी क्या बात? रेगुलेशन ज्यादा हो गई क्या? ये नहीं आ रहा? नहीं आएगा ये, पॉइंट में भी आ जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? क्या है लड़के, पूछा क्या क्या है इसमें? तीन छात्र, तीन छात्र तो पॉइंट में कैसे आएंगे सर, कलम होगा क्या इनका? है, पॉइंट में कैसे आएंगे? देखो, जैसे पुराना क्वेश्चन कराना मैंने, इसका मैं सेम टू सेम चीज दी। अब मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, यही चीज में अप्लाई करो आप। ठीक है, एक्स से तो बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है एक्स से। देखो सबसे पहले करना क्या है बेटा, इसमें एक मिडिल नंबर है जो सबका औसत होगा, उसे लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोल रहा है, 120 बच्चे हैं, उनका औसत कितना है? 35। यानी ये सबका औसत हुआ कि नहीं हुआ? ये बीच में लिख लें। ठीक है, फिर एक साइड लड़के लिख दो, एक साइड लड़कियां लिख दो। कोई भी आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, आपके ऊपर। बट पता होना चाहिए लड़के कौन है, लड़कियां कौन। मान लेते हैं यहाँ लड़के हैं और यहाँ क्या होगी, लड़कियां हो जाएंगी। बात समझ में आई भाई? ठीक है, अब देखो, लड़कियों और लड़कों का प्राप्तांक औसत कितना कितना दे रखा है? लड़कों का कितना दे रखा है? हैं? अच्छा उतनी, और ये पुराने वाले क्वेश्चन की बात चल रही है तो मैं अभी वाला नहीं बता रहा हूँ, उसको अप्लाई खुद करो आप। ठीक है, पुराने वाले का तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट। ठीक है, जैसे सबका औसत कितना दिया था पिछले क्वेश्चन में? 18। 35 कहा था बेटा, 35 के टोटल लोग थे उसमें, उन सबका औसत कितना था? 18। तो हम लिखेंगे यहाँ 18, तो सबका औसत। ठीक है, एक जो लड़के, लड़के का औसत कितना है भाई? 15 नंबर दिया था, और यहाँ लड़कियों का औसत कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। इतनी चीजें लिख दी, यहाँ पर क्या लिखना है समझ में आ गया? फिर देखना है, देखो यहां से इस साइड की तरफ, ये दोनों नंबर है, इन दोनों का अंतर देखना है आपने। क्या देखना है? अंतर या डिफरेंस। और अंतर क्या होता है हमेशा?
बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो अब बताओ, बड़ी संख्या 18 से 15 जाएगा तो कितना आएगा भाई? आएगा 3। सेम इस साइड भी यही चीज करो, 18 और 22 इन दोनों का देखेंगे तो कितना आएगा? 4। ये बेसिकली आपका बताएगा अनुपात। क्या बताएगा? अनुपात। ये अनुपात ये कह रहा है कि भैया 4 किसको दर्शा रहा है और ये क्या दर्शा रहा है? लड़कियों को। समझ में आ रही बात? मतलब हमारी कक्षा में 4 लड़के के हैं और लड़कियां कितनी है? ये औसत है, मतलब सॉरी अनुपात दर्शा रहा है। जबकि हमें पता है पूरी कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं? 35। यानी अगर चाहो तो एक्स जोड़ सकते हो उसमें, नहीं तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर होगा? 7। और ये 7 कितने के बराबर होगा मेरे? यहां से क्या निकल जाएगा? 1 का मान निकल जाएगा। अब मुझे बताने क्या था इसमें, लड़के कितने हैं? लड़के कितने हमारे? 4। 1 का मान 35/7 है, 4 का मान कितना होगा? 4 आ जाएगा ये 20। क्वेश्चन आंसर 20 आगे है भाई। ये समझ में आई? ये पक्का इसको बोलते हैं मिक्सर एलिगेशन। मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल औसत दिया जाता है सबका, अलग अलग औसत दिया जाता है। शॉर्ट तरीके से करने का ये तरीका याद रखना है। जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं अनुपात में आएगा, ठीक है। और अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं, अनुपात वाला जब पढ़ा है तो मैंने बताया होगा अनुपात को कैसे सॉल्व किया जाता है। या तो आप इसको 4x मान लो, 3x मान लो, फिर 7x बराबर इतना, फिर x का मान निकालो, फिर x से गुणा करो, क्या होगा? हाँ देखिए, ये अब इसमें अप्लाई करो 120 वाले में, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले में, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले में यही चीज अप्लाई करो जो भी प्रश्न दिया था। बीच में लिखना है सबका औसत कितना है, यहाँ लिखना है अलग अलग जो बता रखे हैं, ठीक है। एक जगह उत्तीर्ण है, एक जगह अनुत्तीर्ण, कहीं भी लिख सकते हो, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। वहां से अनुपात निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हाँ 100 लोग आ जाएगा। तो अब गलत कर रहे हो भाई, दशमलव में तो आ ही नहीं सकता ना। बन गया भाई पीछे? आ गया? इससे नहीं आया ये वाले मेथड से? थोड़ा सा निकालो, फिर इसको निकालो। गुणा भाग माइनस जोड़ना घटाना, ये
आप बताओ 100। अरे भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या सच में? सुनो, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि बीच में वो संख्या लिखनी है जो पूरी कक्षा का औसत हो। अब जैसे इसने कहा 120 लोग हैं कुल, उनका औसत दिया होगा, कितना दे रखा है? 120 कहाँ दे रखा है बेटा? 35। यहां लिखोगे आप औसत 35। औसत की बात लिखना है और एवरेज लिखना है आपने। टोटल 120 लोगों का औसत यहां लिखा, यहां उत्तीर्ण लिखो या अनुत्तीर्ण, उनका औसत दिया होगा। सेम एक साइड लिखो, अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण वाला जो लिखते हो उसका भी औसत लिखो। यहाँ का अंतर इधर लिखो, इन दोनों का अंतर इस साइड लिखो, ये औसत ये बन जाएगा अनुपात। अब इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 120 के बराबर आएगा, क्योंकि आपको पता है कुल लोग 120 है। बस वहां से एक का मान निकालो, फिर जिसका पूछा है उसका निकाल लो। अब बताओ, अब तो एक्स को हटाकर भी आसान बता दिया मैंने। ये बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ये चीज नहीं आ रहा है। क्या कंफ्यूज हो रहे हो बताओ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? औसत, सॉरी अनुपात। अनुपात बेटा क्या होता है ना, जैसे ये, हाँ मैंने बोला ना, या तो एक्स लिख लो, 4x 3x। अनुपात तो यही होता है ना, उनका सरलतम रूप। तो उन दोनों को जोड़कर तो उतने के बराबर ही आएगा। वो काट पीट के छोटा बना रखा उनको है भाई। कहां पर क्या नहीं आ रहा है? किससे कर रहे हो? एक चीज पकड़ो ना, या तो एक्स से करो या तो इससे करो। एक्स से कर रहे हो? अगर एक्स से करते हो तो आपको पता है 120 लोग हैं, तो टोटल 120 लोगों का कितना आएगा? 120 इंटू कितना है वो? 35 है? कितना है? 39 है? 35। 120 लोग का जो एवरेज मार्क्स कितने आए? 35 ही है ना। बस वो पास फेल छोड़ो, ये टोटल लोगों का है। ये जो टोटल लोग हैं 120, उनके बारे में बात चल रही है। अब तो इनका टोटल जो सम आ जाएगा, इन सबको प्लस करके इनके सब मार्क्स को जोड़ के कितना आएगा? 0। एक 0 तो यही आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 और 6 42। ये पता चल गया कि 120 जो टोटल लोग हैं उन सबके मार्क्स को जोड़कर कितना आ रहा है? 4200%। ठीक है। अब उसमें जो पास वाले हैं इनका टोटल सम कितना आएगा? पास वाले का कितना आया है? 39। और कितने लोग हैं पास वाले? ये नहीं बताया ना है? ये निकालना है ना, तो पास वाले एक्स मान लो। ठीक है, लेट्स सपोज एक्स लोग पास हुए हैं, तो उनका एवरेज 39 है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो होगा फॉर्मूले में, यही तो रखूंगा मैं। एवरेज आ जाएगा 39, टोटल नंबर एक्स हो जाएंगे, टोटल निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। और वैसे ही फेल वाले कितने हो जाएंगे? आप कहोगे इनका टोटल सम आएगा कितना? आगे लिखा है 15 इंटू 120 माइनस, क्योंकि 120 टोटल है, उसमें से एक्स लोग पास हो गए तो बचे कितने? फेल कितने हुए? आप क्या करोगे? 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसको। अब ये जो टोटल मार्क्स है पास वाले और जो फेल वाले, इन दोनों के मार्क्स का सम कितने के इक्वल होगा? क्योंकि उनने कहा ना सबका सम कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो आप कहेंगे भाई 39x प्लस 15 इंटू 120 माइनस एक्स बराबर कितने क्या आएगा? 4200। इसको सॉल्व कर लो। 15 और 12 180 होता है, तो 1800 हो जाएगा। ये 15x हो जाएगा, 4200। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 2 24 आ जाएगा, और ये उधर चले जाएगा, तो 4200 माइनस 18 आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। 0 0 आ जाएगा 4 और बच जाएगा 3, यानी 24।
24x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2400 अपॉन 24, 24 से 24 कितने टाइम 100 टाइम, x विल बी 100। और हमने यही भी तो पूछना था कि पास कितने, पास वाला क्या माना है हमने x लोग, समझे, x से भी बन गया है भाई, काहे नहीं हो रहा है भाई x से, x से तो और आसान है। देखो जो कुल लोग हैं 120 लोग, ठीक है, 120 लोगों का लोगों के बारे में क्या दे रखा है आपसे कि भैया इनका एवरेज औसत कितना है 35, कुल योग नहीं पता लेकिन संख्याएं कितनी है, तो मुझे ये पता चला कि 120 जो लोग हैं इनके मार्क्स का टोटल सम यानी कुल योग कितने के बराबर आएगा 4200, यानी 120 लोग जो हैं अगर हर एक के मार्क्स को जोड़ा जाएगा तो कुल योग कितने के बराबर आएगा 4200। ये चीज समझ में आ गई कि 4200 कैसे आया, ठीक है। अब एक जगह दे रखे हैं पास, एक जगह दे रखे हैं फेल। अगर हम मान लेते हैं जो पास हुए हैं वो कुल लोग हैं हमारे x, ठीक है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा a बराबर t अपॉन n, इनका औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 39, कुल योग नहीं पता लेकिन संख्याएं पता है, हमारे पास वाले कितने हैं हमने माना है x है, तो यहां से इन सब का जो नंबरों का जोड़ आएगा कितना बन जाएगा, यानी जो पास हुए हैं उन सब के मार्क्स को जोड़ा गया तो कितने नंबर बना टोटल 39x बना। अब वही जो फेल हुए हैं, फेल जो हुए हैं वो कितने हो जाएंगे कुल लोग 120 माइनस, यही गड़बड़ करा होगा लड़के, जब लोग ही 120 है तो 35 से क्यों माइनस करूंगा मैं, उसने बोला ना कि 120 लोग हैं वो, समझे कि नहीं समझे, 120 लोग, ये सेम वही चीज फॉर्मूला लगाओगे यहाँ a बराबर t अपॉन n, औसत इनका कितना दे रखा है 15 नंबर, कुल योग नहीं पता लेकिन संख्याएं पता है कि 120 ऋण कितने हैं, तो इनका कुल योग कितना आ जाएगा 15 गुणा 120 ऋण x। ये वो लोग हैं जो फेल हुए हैं लेकिन इनके मार्क्स, सबके मार्क्स को जोड़ा गया तो कितना आया। अब बताओ फेल वाले जो थे उनके मार्क्स का योग और जो पास थे उनके मार्क्स का योग, इन सबको योग करके कितने के बराबर आएगा 4200, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 120 लोग में पास और फेल दोनों वाले हैं, तो सबको जोड़कर 4200 आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ दो बस कि भाई 39x प्लस 15 से गुणा कर देना आगे अंदर, ये 4200 आ जाएगा, तो 39x प्लस 1800 माइनस 15x बराबर 4200, 15x से 39 जाएगा तो कितना आएगा 24x, फिर 18 से आपके कहते 42 से ले गया, इसमें भी 2400 आ रहा है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100, और x ही क्या था आपका पास लोग, और यही पूछा गया था कि पास कितने हुए। बात समझ में आई, बाकी शॉर्ट तरीके से कर लिया, इसमें भी वही करोगे, बीच में यहां क्या लिखोगे आप, यहां आ जाएगा कुल 35, सबका औसत 35 है, और जो पास हुए हैं यहां पास हो गया और ये हो गया फेल, पास वाले का औसत कितना है 39, फेल वाले का औसत कितना है 15, बस अब घटा देना है, यहां बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है, तो जो भी आंसर आएगा यहां लिखना है, इससे ऐसे तिरछे में लिखना है, ठीक है, यहां आ जाएगा 4 और इन दोनों का माइनस करके यहां लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब औसत बन गया हमारा 20 और 4 का औसत बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों को जोड़कर कितने के बराबर होंगे 24, और ये किसके बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, ये कह रहा है पास वाले लोग इतने हैं
फेल वाले लोग इतने हैं, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है आपको 120 दे रखा है, यानी इन दोनों का जोड़ 120 के बराबर होगा। यहां से एक का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 24 पंचे 120 होता है। जब एक का मान 5 के बराबर है, आपसे पूछा है कि पास कितने हुए, आपके अनुसार पास कितने हैं 20 लोग, तो उसने बोला अगर एक का मान 5 के बराबर है तो 20 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 100, पता चल जाएगा पास कितने हैं 100 लोग आ जाए। मेरी बात समझे है भाई, समझे कि नहीं समझे? आप बेसिक से भी कर सकते हो, अगर आप एक बार समझ जाओ बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाओ, इतनी चीजें नहीं लिखनी पड़ी। उसमें भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो उसमें अलग अलग तरीके, एक तो कहते हैं कि फॉर्मूले लर्न कर लो आप, ठीक है, कि सम संख्याओं का योग इतना होता है, विषम संख्याओं का योग इतना होता है, ये चीजें नंबर सिस्टम में लर्न कर लो। या आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर सीक्वेंस चल रहा है क्या चल रहा है। अभी मैं एक दो करवा देता हूँ, वैसे तो लास्ट टाइम भी करवाया था शायद मैंने, पर ठीक है अभी एक और करवा दूंगा मैं। फिलहाल एक क्वेश्चन और करवा, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, नींद नहीं निकालनी है, खर्च करना है दिमाग। कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था। गणित में 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था। बात समझ में आ गई? फिर कह रहा है 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना था? विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक का औसत कितना था? यानी जितने विद्यार्थी छोड़कर गए हैं उनका प्राप्तांक का औसत बताएं तो कितना था, कह रहा है। नहीं, अब पूछ रहा है आपसे जो छोड़कर गए हैं उनका एवरेज कितना था। अब एक नॉर्मल सी सिचुएशन समझो आप अपनी क्लास में, मान लो 28 बच्चे आपके कक्षा में हैं, उन सबका तो औसत दिया है आपको, यहां से बता सकते हो कि सबका औसत जो प्राप्तांक होगा तो कुल योग कितना होगा, बता लोगे कि भैया एक बच्चा 50 नंबर लेके आ रहा है तो 28 बच्चे हैं तो कुल योग कितना आ जाएगा, 28 गुणा 50 कर दोगे, यानी पूरी कक्षा का तो पता चल चुका है कि 28 छात्रों का कुल योग कितना आएगा जोड़कर उनके नंबरों। अब जो कहानी यहां पर है, कह रहा है कि 8 छात्र छोड़कर चले गए, ठीक है। जब 8 छात्र छोड़कर गए तो उनका जो औसत था पहले, उसमें कितने की वृद्धि हो गई, अब 5 की वृद्धि हो गई। समझ में आ रही बात? तो यानी सबसे पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि भैया वो जो छात्र है उनका औसत क्या था, तो क्या मानेंगे हम उसको, एक्स मानना पड़ेगा। अब ये नहीं मानेंगे कि इतने छात्र यहाँ, क्योंकि छात्रों की संख्या तो साफ साफ दे दी उसने, 8 छोड़कर गए हैं। अब औसत में वृद्धि हो रही, यानी पहले कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, तो वही औसत मानो कि माना कि पहले जो 8 छात्र है उनका औसत एक्स से होगा।
समझ रहे मेरी बात? ठीक है, 8 छात्रों का औसत आपने x मान लिया। अब फिर जो कहानी कह रहा है वो करो। हाँ सर, तो पूछ लो। 6 छात्र है। क्या लिखा है? 21? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। मैंने क्या लाइन लिखा रखी है? वो तो ठीक है, उसके बाद फिर फिर आगे क्या लिखा रहे? हाँ तो 20 तो बचेंगे। 20x, एक बार खुद ट्राई करो आप। x 20x से नहीं हो पाएगा। 20 तो संख्या है ना उनकी, x कैसे आ जाएगा? शेष छात्र बोला ना इसमें, यानी बेसिकली ऐसा होना चाहिए भी कि अगर 28 छात्र हैं तो उनका कुल योग निकाल दिया होगा आपने ना। अब जो 8 छोड़कर चले गए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, शेष छात्रों का जो औसत है उसमें वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? यानी अगर पहले 50 था तो अभी कितना बढ़ गया? 55 आ गया। यानी ये समझो कि जो बाकी 20 छात्र हैं उनका औसत कितना बन गया? अब 55 बन गया है। इससे निकालो अगर शेष लिखा है तो, है? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं जैसे आपको दिया है कि 28 छात्र हैं, ठीक है, 28 छात्र हैं, 28 में से सबका कुल योग निकल गया आपको कि कुल योग जोड़कर कितना आ रहा है। 50 गुणा 28 से कि भाई 28 छात्र जो है उनका सबका जोड़ करके कितना आ रहा है, कितना भी आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है 8 छोड़कर चले गए, यानी बचे कितने हमारे? 20, यानी 20 की कहानी है। अब कह रहा है उनका जो औसत है वो बढ़ गया है पहले के मुकाबले। कितना बढ़ गया है? 5। अब पहले औसत कितना है सबका? 50। अभी उनका जो औसत हो गया 55। तो इसी बीच में कह रहा है जो 8 लोग छोड़कर गए उनके प्राप्तांक का औसत बता, यानी 8 लोगों का कुल योग भी निकालना है, तभी निकल पाएगा। यहां समझो, ये नहीं बनेगा लग रहा है। यहां देखो, यहां देखो, ये पता चल गया है कि a बराबर t बटे n। मैं पहले 28 लोगों की बात कर रहा हूं, इनका औसत है 50 और कुल संख्या इनकी, तो कुल योग कितना आ गया? 50 गुणा 28। तो 0, 5 अट्ठे 40, 5 दुना 10, 4 14। यानी ये पता चला कि जो भी 28 लोग हैं
28 छात्र, उनका जो कुल योग है अंकों का कितने के बराबर आया। ठीक है, अब कहानी है 8 छात्र छोड़कर चले गए, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बताया कितने कितने नंबर आए, हमें इन्हीं से निकालना है। तो बचे कितने हमारे, बचे छात्र हमारे 20। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या कहा है कि इनका जो शेष छात्रों का जो औसत है 5 बढ़ गया है, यानी पहले 50 था औसत, तो अभी कितना हो गया है। तो यानी पहले ये पता होना चाहिए जो 20 छात्र है हमारे, उनका कुल योग कितने के बराबर। समझ में आई बात, ये तो निकाल लोगे। तो अब बताओ, पहले 50 था, a बराबर t बटे n, औसत अभी कितना हो गया हमारा 55। कुल योग पता नहीं है, लेकिन संख्या कितनी मुझे पता है, तो t बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11। यानी ये क्या पता कर रहा है हमें, ये कह रहा है कि जो 20 बच्चे हैं उनका कुल योग कितने के बराबर आ गया 1100। हम ये बता सकते हो कि 8 लोगों का कुल योग कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है कितने लोगों का योग है ये, और ये कितने लोगों का, तो बाकी 8 लोगों का नहीं बता सकता मैं कितना योग आया। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यानी 8 लोगों का कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग अंकों का कुल योग कितना आ जाएगा 300। अगर आप बताओ, आपसे बोला जाए कि 8 छात्र हैं, उनकी जितने भी अंक आए उनके उन सबको जोड़कर कितना आ रहा है 300 आ रहा है, तो उनका औसत बताओ कहेंगे, तो निकाल लोगे, निकालेंगे, आसान है। कितना आ जाएगा औसत, हम कहेंगे भाई पहले तो बताओ उनका योग कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, फिर हम भागा करेंगे किससे, कितनी संख्याएं हैं, कितने लोग हैं वो 8, बस 8 या 24, बच जाएगा कितना 6, 6 मतलब क्या हो जाएगा 8 सत्ता 56, बच जाएगा कितना 4, 8 पंचे, तो यानी इनका औसत हो जाएगा 37.5। समझ में आ रही बात, हाँ 37.5। समझ में आई बात। अब ये लाइन यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये थी, छोड़कर जाने के बाद शेष छात्रों का औसत बढ़ जाता है। ठीक है, यानी पहले जितना था उससे 5 बढ़ गया। 20 की बात करिए तो 20 का औसत कितना था पहले, मतलब जितना भी था पहले 50 था, तो 50 में 5 बढ़ गया कह रहा हूं। हाँ, आप क्या कह रहे थे, हमें क्या बताना है, संख्याओं वाला ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ, बताओ एक बार ट्राई करो। 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि औसत मतलब क्या होता है कि भैया जितनी भी संख्या है उनका योग बटे जितनी वो संख्या है, औसत मतलब यही होता है, यही समझा है। तो यानी 1 से लेके 50 तक। अब बताओ विषम संख्या कहां से शुरू होगी भाई, है 1 से, फिर 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 यानी ऐसे ऐसे लास्ट संख्या क्या होगी 49। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। अब देखो, ये विषम संख्या है,
एक तरीका है कि मैं पहले तो गिन लूं 1 से लेके 49 तक कितनी विषम संख्याएं, उनको इकट्ठा करके जोड़ लूं और भाग कर दूं जितनी संख्या। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इन सब का योग, एक तरीका ये है, जैसे समांतर श्रेणी पढ़ रखी है आप लोगों ने, पहले पढ़ी होगी, कभी 10th में तो पढ़ी होगी, उससे इनका योग निकाल कर भी कर सकता हूं मैं। फिर अगला तरीका है, अगर दो क्रमागत संख्याएं हैं, अगर इनके बीच का अंतर एक जैसा हो, समझ आ रही बात? देखो, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, यानी कितने कितने का अंतर है, और हर में कितने का अंतर है, 2-2 का आएगा। तो अगर ऐसा है कि भैया इनके बीच का अंतर, जिसको हम सार्वंतर भी बोलते हैं, यानी एक जैसा है, तो इस कंडीशन में तो इनका औसत हो जाएगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। समझ में आ रही बात? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कितना आ जाएगा, 50 बटे 2 यानी 25। बात समझ में आई? ये कहानी कब की है, जब बीच में संख्याओं का अंतर क्या हो, एक जैसा, चाहे वो सम बोले विषम बोले कैसा ही बोले आपसे, अगर अंतर एक जैसा है तो आपको पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देना, वो उनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर नहीं तो आपको योग पता होना चाहिए। ठीक है, अब योग अगर मैं बताऊं, कोई फॉर्मूले से भी कर सकता है, कोई एपी जिसको आती है उससे भी कर सकता है, सब तरीके से इसको करा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं मान लो विषम प्राकृतिक n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जानना चाहूं, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, क्योंकि मुझे बेसिकली चाहिए क्या, योग ही तो चाहिए। अगर मैं कहता हूं 50 संख्याएं हैं तो 50 संख्याओं का योग ही तो चाहिए मुझे, है कि नहीं? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उसका वर्ग कर दो, जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या कर दो। अब लेकिन यहां समस्या क्या है, तो मुझे ये पता ही नहीं संख्याएं कितनी है, ये तो पता है विषम है, लेकिन 1 से लेकर 49 तक कितनी आएंगी ये नहीं पता है। या तो आप गिन सकते हो, ठीक है, या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एपी में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी में पढ़ रखा है, जहां ए एन मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या या अंतिम नंबर, आखिरी नंबर जो होता है। ए मतलब होता है पहला नंबर, एन मतलब होता है कितनी संख्याएं हैं, डी मतलब होता है इनके बीच का सार्वंतर। लिख लो, ये काम आएंगे, ये सिर्फ ये बताएगा एन कितना है इसे। ठीक है, प्रश्न में जैसा पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, या अगर इसमें डायरेक्ट बोल देता ना आपको कि भैया 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो आप क्या करते, 20 संख्याओं का कुल योग निकाल लेते। कुल योग कैसे निकलता, एन की जगह 20 रख देते, 20 का वर्ग यानी 400, 400 से भाग कर देते किससे, 20 से, 20 संख्याओं के बारे में पूछा गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहां से n निकालता हूं, यहां आएगा 49, 1 प्लस n निकालना है, और अंतर कितना आ जाएगा हमारा, 2, ये इधर आ जाएगा तो 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार, 24, तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 25 आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी अगर मैं गिनना चाहूं कि 1 से लेके 49 तक कितनी विषम संख्या है, तो कितनी पता चल गई मुझे, 25 है। कितनी है, 25। अब मैं चाहता हूं कि औसत में ऐसे नहीं निकाल के मैं इससे निकालू, ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा गया। तो आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है हमारा,
जो भी संख्या है उनका योग कुल योग होता है बटे संख्याएं जितनी है कुल संख्याएं, यही तो होता है। और हमने देखा कि अगर n विषम संख्या प्राकृतिक संख्या यानी सीक्वेंस में चल रही है तो जितनी भी संख्या है उनका वर्ग कर दो। कितनी संख्या है ये, 1 से लेके 49 तक 25, यानी इनका योग पता चल गया कि 25 गुणा 25 आएगा योग। इन सबको जोड़कर कितना आएगा, 25 गुणा 25 बट्टे, अब मैंने कहा संख्याएं कितनी है, कितनी संख्या है भाग कर दो, तो औसत कितना आ गया इसका, उससे भी 25 आया, इससे भी 25 आया, पर तरीके में दोनों में फर्क। समझ वाली बात है जी। कितना है इसमें, ट्वेंटी सिक्स कैसे आएंगे बताओ, कौन सा नंबर गिन दिया 26, सॉल्यूशन तो कराया मैंने अभी से। गिनो गिनो, अगर 50 तक संख्याएं हैं तो सिंपल सी बात है 25 क्या होंगे, विषम होंगे, 25 क्या होंगे सम, तभी तो टोटल 50 बनेंगे। अगर मान लो विषम 26 होते हैं तो सम को कितना होना पड़ेगा 26, 24 बनना पड़ेगा, तभी तो 50 संख्या होंगी। इधर दिखाओ तो कैसे आ रहा है 26, 30, ये क्या है 24 कैसे आया, ये 29 है, 51 कैसे आया, 50 तक की कहा मैंने, 50 तक तो 51 में कैसे चल जाओगे आप, 50 तक ही तो गिनूंगा मैं, यानी 50 तक अगर कोई भी विषम आता होगा यानी ऑड नंबर आता होगा उन्हीं को काउंट करना आपने, वो तो फिर 50 से ऊपर हो जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दोनों का तरीका ये है, या तो आप डायरेक्ट ये कर लो कि अगर कहते हैं आपको 20 कहते हैं विषम संख्याओं का योग निकालो, मतलब औसत निकालो, तो आपको पता है कि 20 संख्याओं का औसत क्या गुण प्लस क्या होता है, हमारा जोड़ क्या होता है n स्क्वायर, वो पता चल गया बट्टे 20 संख्या। ठीक है, अगला लिखो विषम वाला तो करा दिया ना मैंने, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, पचास तक की सभी सम संख्याओं का औसत यानी इवन नंबर्स का एवरेज निकालो। कितना है 24, कम संख्याओं बोला है मैंने, सम ही बोला है ना मैंने, 27 नहीं आया बेटा, 27 कैसे आया, सम संख्या कहां से स्टार्ट करी, 2 से, आखिरी संख्या क्या होगी 50 है, हाँ 2 + 50 52 हो गया, 20 नहीं 2 26 आएगा ना, फिर 52 हो जाएगा ना, 50 + 2 52, 52 को भाग करोगी 2 से, 26 × 52 26 आया है भाई, आ गया ना,
देखो दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। जैसे एन स्क्वायर है वो सिर्फ योग बता रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना है, जितनी भी संख्या है। और एक चीज क्या बता रहा है कि टोटल कैसे निकाला जा रहा है औसत। समझ में आ रही बात? दोनों में कंफ्यूज नहीं। अगर ये सिर्फ ये बोलता कि एन सम संख्या है, मान लेते हैं हम सम है, क्या है सम, तो इनका जो योग बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। सिर्फ क्या निकलेगा इससे? योग। अभी तो निकाल दिया हमने, 26 आ गया 50 तक की। अब एक चीज बताओ, 50 तक की टोटल सम कितनी है उसमें संख्याएं? 25, क्योंकि 25 भी सम है तो 25 सम हो जाएंगे। अब योग पता चल जाएगा मुझे, 25 एन की जगह 25 रख दूंगा, ये तो करूंगा, बट्टे कितनी संख्या है, औसत ऐसे निकलता है। ऊपर हमें योग बताया इसने कि भैया सबको जोड़कर इतना आएगा, और नीचे मुझे पता है संख्या से भाग करना पड़ता है, तो 25 से 25 कट गया, कितना आ गया मेरा? समझे मेरी बात? ये हो जाएगा औसत। दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, रख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? अब अगला प्रश्न लिखो, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का औसत बताना है। नहीं बनना है? कितना आया? आ गया है? क्या कह रहे हो? हाँ, करो करो करो। क्या कह रही हो? कुछ तो कह रही हो, मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? एक से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से 50 तक के नंबर्स की बात चल रही है। पहले 50 तो वही नंबर होंगे, 1 से लेकर 50 तक 50 प्राकृतिक संख्याएं होंगी, औसत 50 होगा उनका। तो है, मैंने थोड़ी कहा, मैंने ये थोड़ी कहा कि 2 का गैप होना चाहिए। मैं कह रहा हूं गैप गैप सेम है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, बस इतना ही करना है। चाहे 2 का गैप बराबर हो, 3 का गैप बराबर हो, 1 का गैप हो, गैप इक्वल है तो उस टाइम पे ऐसा करना है। कैलकुलेशन 25.5, 25.5। अभी तो यही तो समझा रहा हूं भाई, नेचुरल नंबर पता है 1 से लेके स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाएंगे? गैप्स इक्वल है सब में, तो आपको 1 प्लस 50/2 कर दो, 51/2, 51/2 मतलब कितना होता है? 25.5 हो गया। क्या समझा रहा हूं तब से मैं? 2 का गैप दिमाग में नहीं रखना, गैप इक्वल है, सीक्वेंस में चल रहे नंबर तो डायरेक्ट कर दो। समझे मेरी बात? अब बाकी अभी वो टाइम नहीं कि मुझे मैं आपको समांतर श्रेणी सिखाऊं, वैसे मैं सिखा भी सकता था लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपका बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अगर ऐसे कुछ आए तो याद रख लेना, ठीक है। अगर मान लो ये गैप इक्वल ना होता या कुछ और हो जाता है तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए।
कि भैया n प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योग कितना होगा। तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2। समझ में आ रही बात। n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, किसी को ये चीज नहीं आती, मान लो आपको ये पता है कि 1 से लेके 50 तक है, तो इनका योग मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि भैया क्या, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 योग निकल जाएगा इससे। अब जैसे ही इनका योग निकलेगा तो योग क्या आ जाएगा भाई, हम कहेंगे इनकी जगह 50 रखो क्योंकि संख्याएं 50 है, प्लस 1 बटे 2। इससे इसको काट दो, कितना आ गया है 25 गुणा 51। ठीक है, ये योग आया। अब आपको चाहिए क्या, औसत। तो औसत कैसे निकलेगा कि भैया कुल योग जितना भी है बट्टे क्या करते हैं हम, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 25 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से फिर 51 को काटोगे, कितना आएगा, दोनों में। समझना हमने क्या कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये चीज काम आएगी, कभी ये फॉर्मूला याद है कि भैया n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 योग पता चल जाएगा, चाहे 100 हो 200 संख्या हो, n की जगह रख देना। ठीक है, आ गया है। चलो एक आखिरी करते हैं, नहीं अभी तो है टाइम। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ कह रहा है। 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 60 तक, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अप टू 60 तक जितने ऑड नेचुरल नंबर है उनका एवरेज निकालना है भाई। हाँ, ये चीज चेक करी जा रही कि दिमाग में बैठ रही नहीं बैठ रही चीज, या सिर्फ मेरा ही गला बज रहा है? तापमान क्या कह रहे हो, क्या डिग्री रेडियन, इधर दिखाओ कि क्या है, एक कौन सा, मेरे पास उसे होना तो चाहिए। कहां पर है नंबर, नहीं डिग्री डिग्री ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, डिग्री डिग्री कैसे पता चलेगा। ऐसे नंबर पढ़े, ये क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे पास। तीन डिग्री और 4 डिग्री का योग कितना है। ये तो डिग्री में पूछ रहा होगा फिर, ये तो डिग्री को तो डिग्री प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है डिग्री पूछेगा ये, संख्याएं बोल दिया इसने, क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। आंसर पता है इसका, नहीं एक नॉर्मल अगर मैं कह दूं 2 और 3 4 का योग बताओ, अब डिग्री है तो ऑब्वियसली डिग्री को जोड़ तो सकते ही हैं हम, नंबर ही तो है वो। ऐसा भी तो नहीं बताया कि रेडियन में बताना है, इसमें बताना है। 4 3 7 ऐसे 2 9 होना चाहिए है। हाँ बताओ बताओ क्या, नौ तक हो जाता है, हो सकता है कहते रहा हूँ।
पूछा है उनका, यही पूछ रहा हूँ मैं। अरे ये पूछना है कि किसी और चीज में बताना है, या तो ये नंबर हम पूछ रहा होगा तो हम डिग्री को चेंज कर देंगे, बट वैसा नहीं पूछ रहा मेरे हिसाब से। ठीक है, नेट पे देखा ना हमने। जी, ये तो इतने आसान तरीके से मैंने चीजें, ठीक है, रैंकिंग किसको कहते हैं बताओ। मुझे तो लगता है तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंस जाता हूँ, कहाँ फंस जाते हो, ऐसे काम क्यों करने बेटा। वैसे इसमें प्रश्न तो था ये ऐसी रैंकिंग वाला। ये औसत वाला ये हो जाएगा ना आपसे अब, समझ में आया कि करना क्या है हमें, है भाई, आया पक्का। जी कहाँ चली गया, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन था मेरे को। जैसे चलो लिखो, एक प्रश्न लिखो, इसको मैं समझा के भी चली जाऊंगा, फिर रिपीट कर लेना एक बार घर पे। क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर, या ये सिंपल सा ये लिखो कि ए बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर, तथा बी तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर। यदि ए और बी परस्पर स्थान बदलते हैं, यदि ए और बी परस्पर स्थान बदलते हैं, तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं। अरे लड़के वो डिग्री नहीं है, जो आप वो क्वेश्चन कह रहे हो ना, वो डिग्री नहीं है, बेसिकली पावर है जीरो। जीरो नहीं रहेगा, तीन आएगा। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर जीरो है उसका मान एक के बराबर होता है। तो ये एक प्लस एक प्लस एक तो आएगा ये तीन, ठीक है। वही मैं कहूँ ऐसा तो कुछ है नहीं, जीरो है, जीरो पावर। सम ऑफ द नंबर्स कह रहा है ना, इंग्लिश में कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स खाली, डिग्री नहीं बोल सकता, डिग्री बोलेगा तो फिर नौ ही आएगा, जोड़ तो सकते हैं संख्याओं को। चलो इसको करो जल्दी, समस्या आ रही ना इसमें। देखो नॉर्मल तरीका बताता हूँ, आपने एक चीज पढ़ी है, ऐसा भी बोल रहा है, अगर मैं कहूं कि कोई आदमी 10वें स्थान पर है, तो इतना याद रखो, अगर वो आदमी 10वें स्थान पर है तो उसके पीछे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, बस इतना दिमाग में रखो। ऐसे प्रश्न करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
बाकी फॉर्मूले वाले यूज वाला मेरा है नहीं, ठीक है। कह रहा है कि ए जो है बाएं से 10वें स्थान पर। अब भाई जैसा मैं खड़ा हूं वैसे ही ये भी बाया दाया बोल रहा। जब तक बोले ना कि मेरा मुंह इधर साइड को है, तब तक आप ये एज्यूम करके चलना कि जैसे मैं देख रहा हूँ कॉपी को वैसा ही चल रहा है, कि मेरा लेफ्ट उसका ही लेफ्ट है, मेरा राइट उसी का राइट। समझ में आई बात? यानी बाया किस साइड से होगा, इस साइड से हो जाएगा फिर। यानी ये कह रहा है कि ए बाएं से कौन से स्थान पर है। तो एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूँ कि ये ए 10वें स्थान पर है बाएं स्थान पे, यानी इसके आगे कितने लोग रहे होंगे। अब ये खुद 10 पे आया है, ठीक है। सेम बी की बात चल रही है, जो बी है वो दाएं से 9वें स्थान। अब मान लेते हैं बी यहाँ पर है भाई, दाएं है इस साइड से, तो अगर ये बी है तो इसके पीछे कितने लोग हैं। कहानी समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि स्थानों की परस्पर अदला बदली होती है, मतलब एक ही जगह बी बैठ जाता है, एक ही जगह ए बैठ जाता है, बाकी लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ बी बैठ गया और यहाँ क्या बैठ गया, ए बैठ गया। अभी भी इसके पीछे 8 ही लोग हैं, और इसके आगे कितने लोग, 8 लोग। ये कहानी समझ में आ गई भैया, हमने अलग अलग एक जगह एक दूसरे की जगह पर बैठा। अब इस कहानी में क्या कह रहा है कि ए के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है ए के बारे में, कहां से। अब अब ये कह रहा है अगर इस पंक्ति में अब ए को गिना जाता है कहां से, बाएं से, ये कौन से नंबर पे आ जाता है कह रहा है। अब एक चीज बताओ, जब ए 15वें नंबर पे आ रहा है तो इससे आगे कितने लोग रहेंगे टोटल, 14 लोग रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। समझ में आई बात। या तो ये 9 को लिखे रहने दो, टोटल 14 लिख दो, हमें टोटल पूछा है ना कितने पंक्ति, यानी ए के इस साइड कितने लोग हो गए और ए के इस साइड कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए टोटल 22, और ए एक खुद हो गया, कितने हो गए। समझ में आई, आई समझ में है भाई। अब अगर ऐसा भी पूछता ना आपसे, एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि क्योंकि हमें तो बीच का कुछ पता नहीं है ना अभी, यही पता था। तो ये बोला गया है कि ए से इस साइड कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ये कुछ 15वें नंबर पर है। अगर आपसे ये भी पूछा जाता ना कि ए और बी के बीच में कितने बैठे हैं, तो भी आप बता देते ऐसे। ये आपको पता है ए से इस साइड हमें कितने लोग बैठे हैं टोटल, 14 लोग, 9 लोग ये बैठे हैं, एक 10 बी हो गया तो बचे कितने लोग, 4 लोग कहाँ बैठे होंगे, इस गैप में बैठे होंगे, ये भी हम जान सकते हैं। टोटल बोला है, अभी भी छोड़ो सबको, इतना ही आएगा, कितना आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अगले क्लास में देख लेंगे कुछ, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में गया।